हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की बेस्ट सेलिंग सेडान मारुति सुजुकी डिज़ायर की, और इसे कंपेयर करने वाले हैं मारुति की ही दूसरी गाड़ी मारुति विटारा ब्रेजा के साथ। वैसे तो ये दोनों ही गाड़ियां अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं, जहां एक और डिज़ायर एक कॉम्पैक्ट सेडान है तो वहीं दूसरी ओर ब्रेजा एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। लेकिन फिर भी डिज़ायर के टॉप वेरिएंट ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत में लगभग 5,000 रुपये और मिलाकर हमें ब्रेजा का VXi वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिज़ायर के टॉप वेरिएंट ZXi प्लस को कंपेयर करने वाले हैं ब्रेजा के VXi वेरिएंट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की। तो डिज़ायर की लेंथ है 3995 mm, जो कि बराबर है ब्रेजा की लेंथ के। डिज़ायर की विड्थ है 1735 mm, जो कि 55 mm कम है ब्रेजा की विड्थ से। डिज़ायर की हाइट है 1515 mm, जो कि 125 mm कम है ब्रेजा की हाइट से। वहीं बात करते हैं व्हील बेस की, तो डिज़ायर में हमें 2450 mm का व्हील बेस मिलता है, जो कि 50 mm कम है ब्रेजा की व्हील बेस से। वहीं बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो डिज़ायर में हमें 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि 35 mm कम है ब्रेजा में मिलने वाले 198 mm के ग्राउंड क्लियरेंस से। तो ये तो बात हुई दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की, जिसमें कि डिज़ायर लंबाई में तो ब्रेजा के बराबर ही है, लेकिन चौड़ाई में और ऊंचाई में ब्रेजा से कम है। इतना ही नहीं, डिज़ायर में हमें व्हील बेस भी ब्रेजा के कंपैरिजन में कम मिलता है, लेकिन फिर भी इन दोनों ही गाड़ियों में हमें केबिन स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले बूट स्पेस की, तो डिज़ायर में हमें 378 लीटर्स का बूट मिलता है, जो कि 50 लीटर्स ज़्यादा है ब्रेजा में मिलने वाले 328 लीटर्स के बूट स्पेस से। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की। तो इन दोनों ही गाड़ियों में हमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है। डिज़ायर में हमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि ब्रेजा में हमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। चलिए इन दोनों ही इंजन्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो डिज़ायर का इंजन 89 bhp की पावर जनरेट करता है, जो कि 14 bhp कम है ब्रेजा की पावर से। वहीं डिज़ायर का इंजन 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि 25 Nm कम है ब्रेजा के टॉर्क से। वहीं बात करते हैं माइलेज की, तो डिज़ायर का इंजन 23.26 kmpl का माइलेज क्लेम करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, जो कि 6.23 kmpl ज़्यादा है ब्रेजा के मैनुअल ट्रांसमिशन के माइलेज से। वहीं डिज़ायर का इंजन 24.12 kmpl का माइलेज क्लेम करता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जो कि 5.36 kmpl ज़्यादा है ब्रेजा के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के माइलेज से। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की, जिसमें कि डिज़ायर का इंजन ब्रेजा के कंपैरिजन में कम पावर और कम टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन ब्रेजा से काफ़ी ज़्यादा माइलेज क्लेम करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं डिज़ायर में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। मतलब आप डिज़ायर का कोई भी वेरिएंट लें, ये सभी सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो डिज़ायर में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें डिज़ायर में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और अगर आप डिज़ायर का कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा ESP विद हिल होल्ड और मिल जाता है। तो ये तो बात हुई डिज़ायर में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रेजा में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। तो ब्रेजा में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें ब्रेजा में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और अगर आप ब्रेजा का कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हैं तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा हिल होल्ड और मिल जाता है। तो ये तो बात हुई दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, जिसमें कि ये दोनों ही गाड़ियां लगभग बराबर ही सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं कुछ उन फीचर्स की जो हमें डिज़ायर में तो मिल जाते हैं लेकिन ब्रेजा में नहीं मिल पाते। तो डिज़ायर में हमें कलर TFT डिस्प्ले इन MID, 7 इंच टच स्क्रीन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, cruise control, rear AC vents with rear accessory socket, automatic headlamps, rear defogger, rear seat center armrest with cup holders, front fog lamps, reverse parking camera,
फ्रंट केबिन लैंप्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट जैसे फीचर्स हमें डिज़ायर में तो मिल जाते हैं लेकिन ब्रेज़ा में नहीं मिल पाते। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ उन फीचर्स की जो हमें ब्रेज़ा में तो मिल जाते हैं लेकिन डिज़ायर में नहीं मिल पाते। तो ऐसा सिर्फ एक फ़ीचर है और वो है ग्लोब बॉक्स इल्यूमिनेशन। तो ये तो बात हुई दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की, जिसमें कि डिज़ायर ब्रेज़ा से काफ़ी आगे निकल जाती है। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो डिज़ायर में हमें 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि 11 लीटर्स कम है ब्रेज़ा में मिलने वाले 48 लीटर्स के फ्यूल टैंक से। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले टर्निंग रेडियस की। तो डिज़ायर में हमें 4.8 मीटर्स का टर्निंग रेडियस मिलता है, जबकि ब्रेज़ा में हमें 5.2 मीटर्स का टर्निंग रेडियस मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आप कितनी कम जगह में अपनी गाड़ी को पूरा घुमा सकते हैं। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले टायर साइज़ की। तो डिज़ायर के टॉप वेरिएंट में हमें 15 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि ब्रेज़ा के VXI वेरिएंट में हमें 16 इंचेस के नॉर्मल व्हील्स मिलते हैं विद व्हील कवर्स। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस की। तो दोनों ही गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब ये सेम प्राइसेस आपको ना मिलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और कंपेरिजन्स देखने के लिए। और आप जिन भी गाड़ियों का कंपेरिजन देखना चाहते हैं उनका नाम कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए और मुझे ये भी बताइए कि आपको इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है।